हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल गौतम स्टडी अड्डा पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए 5 मई 2020 का ताजा करंट अफेयर्स लेके आया हूँ जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। और करंट अफेयर्स जो है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक दिया गया है, वहां जाकर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब तो जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का सारा नोटिफिकेशन आपको फटाफट मिलते रहे। और ये वीडियो आपको सुबह 4 बजे मेरे इसी चैनल पे उपलब्ध मिल जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों देर न करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। चुनाव आयोग ने हाल ही में किस राज्य में विधान परिषद की रिक्ति सीटों पर चुनाव के लिए मंजूरी दे दी है? चुनाव आयोग ने मंजूरी दिया है किस राज्य में विधान परिषद की रिक्ति सीटों पर चुनाव करने के लिए? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। चुनाव आयोग ने हाल ही में महाराष्ट्र में विधान परिषद की रिक्ति सीटों पर चुनाव के लिए मंजूरी दे दी है। ये सभी सीटें 24 अप्रैल को रिक्त हुई है। चलिए महाराष्ट्र का बात आए तो महाराष्ट्र के बारे में तो जान लेते हैं दोस्तों, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो दोस्तों महाराष्ट्र जिसका राजधानी है मुंबई, और मुंबई को फिल्म नगरी या भारत का हॉलीवुड कहा जाता है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र में कुल जिलों की संख्या 35, विधानसभा सदस्यों की संख्या 288, विधान परिषद सदस्यों की संख्या 78, लोकसभा सदस्यों की संख्या 48 और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 19 है। ये महाराष्ट्र से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसको देख लेते हैं। भारत का सर्वाधिक शहरी क्षेत्र वाला राज्य है महाराष्ट्र। एलिफेंटा गुफा, कन्हेरी गुफा, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, बीबी का मकबरा जिसे औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में बनवाया, औरंगाबाद में महाराष्ट्र में स्थित है। और नेवी पश्चिमी कमांड का मुख्यालय भी महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है दोस्तों। और थल सेना दक्षिणी कमांड का मुख्यालय महाराष्ट्र के पुणे शहर में स्थित है। और भारत का सबसे बड़ा गुफा एलोरा जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। और भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है मुंबई। अब चलिए दिल्ली के बारे में देख लेते हैं। दिल्ली जिसकी राजधानी है नई दिल्ली, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के वर्तमान समय में लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं राज निवास। दिल्ली में विधानसभा सदस्य की संख्या 70, लोकसभा सदस्य की संख्या 7, राज्यसभा सदस्य की संख्या 3 है। चलिए पंजाब देख लेते हैं। पंजाब जिसका राजधानी है चंडीगढ़, पंजाब के मुख्यमंत्री हैं अमरिंदर सिंह, गवर्नर है वीपी सिंह बदनौर। पंजाब में कुल जिलों की संख्या 17, विधानसभा सदस्यों की संख्या 117, लोकसभा सदस्यों की संख्या 13, राज्यसभा सदस्यों की संख्या 7 है। चलिए गुजरात देख लेते हैं। गुजरात जिसका राजधानी है गांधीनगर, गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी, गवर्नर है आचार्य देवव्रत। गुजरात में गिर नेशनल पार्क स्थित है दोस्तों। और गुजरात का राज्य दिवस मनाया जाता है 1 मई को। गुजरात में कुल जिलों की संख्या है 25, विधानसभा सदस्यों की संख्या 182, लोकसभा सदस्य की संख्या 26, राज्यसभा सदस्य की संख्या 11 है। अब चलिए इन चारों राज्यों को भारत के मैप पर देख लेते हैं। ये देखिए आगे आपके सामने भारत का मैप। अब चलिए देख लेते हैं दिल्ली। तो देखिए ये देखिए आपके सामने दिल्ली स्थित है दोस्तों, जो कि हरियाणा से सटा हुआ है, उत्तराखंड से सटा हुआ है और उत्तर प्रदेश से भी सटा हुआ है और राजस्थान से भी सटा हुआ है दोस्तों। अब चलिए पंजाब देख लेते हैं। ये देखिए आपके सामने पंजाब जो कि इधर पाकिस्तान के साथ अपना बॉर्डर बनाता है, राजस्थान के साथ, हरियाणा के साथ, हिमाचल प्रदेश के साथ और जम्मू एंड कश्मीर के साथ भी अपना बॉर्डर बनाता है पंजाब। अब देख लेते हैं गुजरात। ये देखिए आपके सामने गुजरात जो कि इधर राजस्थान के साथ तो अपना सीमा बनाता ही है और इधर पाकिस्तान देश के साथ अपना सीमा बनाता है। और नीचे आ जाइए तो नीचे है उसके दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली। और इधर है महाराष्ट्र और इसके इधर है मध्य प्रदेश के साथ अपना सीमा बनाता है गुजरात। अब चलिए देख लेते हैं महाराष्ट्र। गुजरात से नीचे सटा हुआ देखिए आपके सामने महाराष्ट्र जो कि इधर गुजरात के साथ अपना सीमा बनाता है, दमन एंड दीव के साथ, अरब सागर के साथ भी अपना सीमा बनाता है, गोवा के साथ भी, कर्नाटक के साथ भी महाराष्ट्र अपना सीमा बनाता है, तेलंगाना के साथ, और इधर आ जाइए तो छत्तीसगढ़ के साथ भी अपना सीमा बनाता है और मध्य प्रदेश के साथ भी अपना सीमा बनाता है महाराष्ट्र। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। हाल ही में तरुण बजाज ने कितने वर्षों के लिए आर्थिक मामलों के सचिव का पदभार ग्रहण किया है? तरुण बजाज जो कि हाल ही में आर्थिक मामलों के सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किए हैं, तो कितने वर्षों के लिए ये पदभार ग्रहण किए हैं? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, 4 साल। दोस्तों 4 वर्षों के लिए ये आपके सामने है तरुण बजाज, जिन्होंने आर्थिक मामलों के सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। अब चलिए इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। वित्त मंत्रालय में कार्यरत रह चुके तरुण बजाज ने 4 वर्ष के लिए आर्थिक मामलों के सचिव पदभार ग्रहण किया है। साथ ही वे प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव रह चुके हैं। वे 1988 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा की सतह पर ले जाने वाले मून लैंडर के कितने डिजाइनों को चुना है? अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा जिसने चंद्रमा की सतह पर ले जाने वाले मून लैंडर के कितने डिजाइनों को चुना है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी 3। दोस्तों 3 डिजाइनों को चुना है अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा की सतह पर ले जाने वाले मून लैंडर के। अब चलिए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा की सतह पर ले जाने वाले मून लैंडर के 3 डिजाइन, और वो 3 डिजाइन क्या है? स्पेस एक्स, ब्लू ओरिजिन और डायनेटिक्स। ये 3 डिजाइन है जिसको मून लैंडर सिस्टम के निर्माण के लिए चुना है। नासा वर्ष 2024 तक एक पुरुष और एक महिला को चांद पर उतारेगा 2024 तक। चलिए यहाँ नासा का बात आया तो नासा के बारे में जान लेते हैं दोस्तों, क्योंकि इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नासा जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, और इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों वाशिंगटन डीसी यूएस में। और नासा का स्थापना किया गया था 29 जुलाई 1958 को, और वर्तमान समय में नासा के एडमिनिस्ट्रेटर है जिम ब्रैडस्टीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 4 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? 4 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस के रूप में मनाया जाता है 4 मई को पूरे विश्व भर में प्रत्येक वर्ष, इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे के रूप में। चलिए इससे रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस हर साल 4 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है, और अग्निशामकों को यह सुनिश्चित करने और सम्मानित करने के लिए कि उनके समुदाय और पर्यावरण यथासंभव सुरक्षित हैं। ऑप्शन बी में जो देख रहे हैं, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया गया है पूरे विश्व में। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का रैंक है 2020 में 142, और अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस 1 मई को मनाया गया है हाल ही में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बौद्धिक संपदा प्रणाली में मापने योग्य सुधार की कमी के कारण किसने भारत को प्राथमिक निगरानी सूची में शामिल किया है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में आने वाला है, इसलिए स्टार मार्क कर लीजिएगा दोस्तों। बौद्धिक संपदा प्रणाली में मापने योग्य सुधार की कमी के कारण किसने भारत को प्राथमिक निगरानी सूची में शामिल किया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी दोस्तों, अमेरिका। दोस्तों अमेरिका ने भारत को प्राथमिक निगरानी सूची में शामिल किया है। अब चलिए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अमेरिका ने हाल ही में बौद्धिक संपदा प्रणाली में मापने योग्य सुधार की कमी के कारण भारत को प्राथमिक निगरानी सूची में शामिल किया है। साथ ही इस सूची में 10 अन्य देशों को भी शामिल किया गया है। 10 से अन्य देशों को भी शामिल किया गया है। अब चलिए यहाँ अमेरिका का बात है तो अमेरिका के बारे में जान लेते हैं। अमेरिका जिसका राजधानी है वाशिंगटन डीसी, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, और अमेरिका का मुद्रा है अमेरिकन डॉलर। अब चलिए एक करके सभी ऑप्शन के बारे में भी देख लेते हैं। चीन जिसका राजधानी बीजिंग और युआन इसका मुद्रा है, चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। चलिए इराक देख लेते हैं जिसका राजधानी है बगदाद, मुद्रा है इराकी दिनार। इराक के राष्ट्रपति हैं बरहम सोलिह, याद रखिएगा दोस्तों, नोट करते जाइएगा। इराक के प्रधानमंत्री हैं अदील अब्दुल महदी। चलिए ऑस्ट्रेलिया देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया जिसका राजधानी है कैनबेरा और ऑस्ट्रेलियन डॉलर इसका मुद्रा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। हाल ही में किस बैंक के द्वारा हम हार नहीं मानेंगे गीत प्रकाशित किया गया है? और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं बोलता हूं कि 100% ये एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा दोस्तों। हाल ही में किस बैंक के द्वारा हम हार नहीं मानेंगे गीत प्रकाशित किया गया है? हम हार नहीं मानेंगे गीत किस बैंक के द्वारा प्रकाशित किया गया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी HDFC बैंक। दोस्तों HDFC बैंक के द्वारा प्रकाशित किया गया है गीत हम हार नहीं मानेंगे। अब चलिए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। क्या है? HDFC बैंक ने चल रहे राष्ट्रीय तालाबंदी और कोविड-19 महामारी के बीच आशाओं को बनाए रखने के लिए हम हार नहीं मानेंगे नामक एक गीत जारी किया है। गाने के बोल प्रसून जोशी ने लिखे हैं। गाना का बोल लिखे हैं प्रसून जोशी ने, और संगीत AR रहमान ने तैयार किया है। संगीत को तैयार किए हैं AR रहमान। हम हार नहीं मानेंगे। बैंक ने PM कोर्स फंड की ओर सोशल मीडिया के माध्यम से गीत साझा करने पर हर बार 500 रुपये
के योगदान की घोषणा की है। अब चलिए HDFC बैंक के बारे में जान लेते हैं। HDFC जिसका फुल फॉर्म होता है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, और इसके MD एंड CEO है आदित्य पुरी, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसका स्थापना किया गया था अगस्त 1994 को, और इसका टैगलाइन है वी अंडरस्टूड योर वर्ल्ड। अब चलिए एक करके सभी ऑप्शन के बारे में भी देख लेते हैं। यस बैंक, इसके MD एंड CEO है प्रशांत कुमार। यस बैंक के संस्थापक हैं राणा कपूर, और इसका टैगलाइन है एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टाइज। हेडक्वार्टर है मुंबई में। अब चलिए एक्सिस बैंक देख लेते हैं, जिसके MD एंड CEO है अमिताभ चौधरी, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में ही है, और इसका टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां, हाल ही में किस राज्य के केसर को भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री से GI टैग प्राप्त हुई है? भौगोलिक संकेत प्राप्त हुई है किस राज्य के केसर को? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, जम्मू और कश्मीर। केसी का उत्पादन होता है जम्मू और कश्मीर में दोस्तों, इसलिए याद रखिएगा, ये क्वेश्चन याद भी रहेगा दोस्तों। जम्मू और कश्मीर राज्य के केसर को भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री से GI टैग प्राप्त हुई है। ये आपके सामने है दोस्तों। अब चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। कश्मीर केसर को भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री से भौगोलिक संकेत GI टैग मिला है। यह कश्मीर के कुछ क्षेत्रों में उगाया जाता है, जिसमें से श्रीनगर, पुलवामा, बड़गाम और किश्तवाड़ शामिल है। अब चलिए दोस्तों जम्मू और कश्मीर के बारे में जान लेते हैं। जम्मू और कश्मीर जिसके वर्तमान समय में लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। जम्मू और कश्मीर का राज्य दिवस मनाया था 6 फरवरी को, और जम्मू और कश्मीर में कुल जिलों की संख्या है 14, विधानसभा सदस्यों की संख्या 76, विधान परिषद सदस्यों की संख्या 36, लोकसभा सदस्यों की संख्या 6, राज्यसभा सदस्यों की संख्या 4 है। चलिए एक करके सभी ऑप्शन के बारे में भी देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश जिसका राजधानी है शिमला, और शिमला का नया नाम हो गया है श्यामला। अगर आपको नेम चेंज से 2019-20 में जितने भी नेम चेंज हुए हैं इससे रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। सारा क्वेश्चन अवेलेबल है, सारा मिल जाएगा दोस्तों, जो एग्जाम में आ सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर, गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। हिमाचल प्रदेश का राज्य दिवस मनाया था 15 अप्रैल को। हिमाचल प्रदेश में कुल जिलों की संख्या है 12, विधानसभा सदस्यों की संख्या 68, लोकसभा सदस्यों की संख्या 4, राज्यसभा सदस्यों की संख्या 3 है। चलिए नागालैंड देख लेते हैं, जहां अंग्रेजी भाषा बोली जाती है। नागालैंड का राजधानी है कोहिमा। नागालैंड के मुख्यमंत्री है नेफ्यू रियो, गवर्नर है RN रवि। नागालैंड में कुल जिलों की संख्या है 11, विधानसभा सदस्यों की संख्या 60, लोकसभा सदस्यों की संख्या 1, राज्यसभा सदस्यों की संख्या भी 1 है। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है आपको तो प्लीज शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इसे बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है। आपके लिए मैं फ्री में ये प्रोवाइड करता हूं, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हाल ही में अजय कुमार त्रिपाठी का निधन हो गया, वे कौन थे? अजय कुमार त्रिपाठी का निधन हो गया, वे कौन थे? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, A और B दोनों, यानी भारत के लोकपाल और न्यायिक सदस्य अजय कुमार त्रिपाठी, ये आपके सामने है। अब चलिए इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी देख लेते हैं। न्यायिक सदस्य भारत के लोकपाल न्यायमूर्ति अजय कुमार त्रिपाठी का कोरोना वायरस यानी कोविड-19 के कारण निधन हो गया। उन्होंने 2006 में अतिरिक्त न्यायाधीश पटना उच्च न्यायालय का पदभार संभाला और 2007 में उच्च न्यायालय के अस्थायी न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। उन्होंने 2018 में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। वो 27 मार्च 2019 को भारत के लोकपाल के न्यायिक सदस्य बने। उन्होंने भारत के लोकपाल संस्थान को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चलिए दोस्तों इतना जानकारी काफी आपको किसी भी चैनल पर नहीं मिलेगा, ये मेरा वादा है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसलिए अपने दोस्तों को मेरे चैनल के बारे में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। हाल ही में किसके द्वारा ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस भारत मार्केट शुरू किया गया है? दोस्तों हाल ही में किसके द्वारा ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस भारत मार्केट शुरू किया गया है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए स्टार मार्क कर लीजिएगा दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, अखिल भारतीय व्यापारियों का परिसंघ CAIT के द्वारा शुरू किया गया है, यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के द्वारा शुरू किया गया है ई कॉमर्स मार्केट प्लेस भारत मार्केट। अब चलिए इससे रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स CAIT एक राष्ट्रीय ई कॉमर्स मार्केट प्लेस भारत मार्केट लॉन्च करने जा रहा है। इसे देश भर के सभी खुदरा व्यापारियों के लिए लॉन्च किया जाएगा और इसका उद्देश्य राष्ट्रीय मंच पर 95% खुदरा व्यापारियों को एकीकृत करना होगा। यह लॉजिस्टिक्स में एंड टू एंड
इंड टू इंड सेवाएं प्रदान करने के लिए विभिन्न टेक्नोलॉजी कंपनियों की क्षमताओं को एकीकृत करेगा और साथ ही निर्माताओं से अंत उपभोक्ताओं को चेन की आपूर्ति करेगा। अब चलिए यहाँ ऑप्शन में आया भारतीय रिजर्व बैंक, तो इसके बारे में जान लेते हैं। आरबीआई के हेडक्वार्टर है मुंबई में। आरबीआई का स्थापना किया गया था 1 अप्रैल 1935 को ब्रिटिश राज में कोलकाता में। और वर्तमान समय में आरबीआई के 25वें गवर्नर है और वर्तमान समय के गवर्नर है शक्तिकांत दास। चलिए नीति आयोग देख लेते हैं। नीति आयोग जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का स्थापना किया गया था 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग के चेयरमैन है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, वाइस चेयरमैन है राजीव कुमार और प्रथम वाइस चेयरमैन थे अरविंद पनघड़िया। एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। नीति आयोग के सीईओ हैं वर्तमान समय में अमिताभ कांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आज का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में कौन सा राज्य अपने लोगों के लिए मुफ्त बीमा कवर प्रीमियम की पेशकश कर रहा है? कौन सा राज्य है जो कि अपने लोगों के लिए, अपने सिटीजन के लिए मुफ्त बीमा कवर प्रीमियम की पेशकश कर रहा है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। दोस्तों महाराष्ट्र राज्य सरकार ने अपने लोगों के लिए, अपने सिटीजन के लिए मुफ्त बीमा कवर प्रीमियम की पेशकश कर रहा है। ये आपके सामने है। अब चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने महात्मा ज्योतिबा फूले जन आरोग्य योजना के तहत राज्य की पूरी आबादी को शामिल करने की घोषणा की है। राज्य की प्रतिशत आबादी को मुफ्त स्वास्थ्य उपचार प्रदान करेगा। वर्तमान में महात्मा ज्योतिबा फूले जन आरोग्य योजना राज्य की 85% आबादी को कवर कर रहा है। तो दोस्तों महाराष्ट्र के बारे में तो मैंने आपको पहला क्वेश्चन में बता दिया था। अब चलिए देख लेते हैं ऑप्शन में हरियाणा। हरियाणा जिसका राजधानी है चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर। गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। हरियाणा में कुल जिलों की संख्या 21, विधानसभा सदस्यों की संख्या 90, लोकसभा सदस्यों की संख्या 10, राज्यसभा सदस्यों की संख्या 5 है। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि हरियाणा के करनाल शहर में स्थित है। पंजाब के बारे में मैंने आपको पिछला क्वेश्चन में बता दिया था। चलिए बिहार देख लेते हैं। बिहार जिसका राजधानी पटना। बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। गवर्नर हैं फागू चौहान। बिहार में कुल जिलों की संख्या 38, विधानसभा सदस्यों की संख्या 243, विधान परिषद सदस्यों की संख्या 75, लोकसभा सदस्यों की संख्या 40 है। अब चलिए इन चारों राज्यों को भारत के मैप पर थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। ये देखिए आपके सामने आ गया भारत का मैप। और ये आपके सामने दोस्तों देखिए हरियाणा। ये आपके सामने हरियाणा जो की हिमाचल प्रदेश के साथ, पंजाब के साथ, राजस्थान के साथ और उत्तर प्रदेश के साथ, दिल्ली के साथ और उत्तराखंड के साथ अपना सीमा बनाता है हरियाणा। और ये आपके सामने हरियाणा से सटे हुए पंजाब, जिसका पंजाब का भी राजधानी चंडीगढ़ है और हरियाणा की भी राजधानी चंडीगढ़ है। पंजाब से सटा हुआ है हरियाणा और इधर राजस्थान से, और पंजाब का बॉर्डर इधर पाकिस्तान के साथ भी बनता है, इधर जम्मू कश्मीर के साथ, हिमाचल प्रदेश के साथ भी अपना बॉर्डर बनाता है पंजाब। अब चलिए देख लेते हैं बिहार। ये देखिए उत्तर प्रदेश से सटा हुआ और नेपाल के साथ भी अपना सीमा बनाता है बिहार। नेपाल देश के साथ, उत्तर प्रदेश के साथ भी अपना सीमा बनाता है, इधर झारखंड के साथ अपना सीमा बनाता है और पश्चिम बंगाल के साथ भी अपना सीमा बनाता है बिहार। 3 राज्य और 1 देश के साथ अपना सीमा बनाता है बिहार। चलिए महाराष्ट्र देख लेते हैं लास्ट में। ये आपके सामने दोस्तों देखिए महाराष्ट्र जो कि इधर छत्तीसगढ़ के साथ अपना सीमा बनाता है, तेलंगाना के साथ अपना सीमा बनाता है, कर्नाटक के साथ अपना सीमा बनाता है, गोवा के साथ भी अपना सीमा बनाता है, उसके इधर है अरब सागर, और इधर गुजरात के साथ अपना सीमा बनाता है महाराष्ट्र, और इधर मध्य प्रदेश के साथ अपना सीमा बनाता है महाराष्ट्र जिसका राजधानी है मुंबई। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट जरूर कीजिए वीडियो कैसा लगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, कोरोना वायरस से बचे रहिएगा। स्टे होम सेव लाइफ।